हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या गाइडेंस है अभी आपके लिए एट दिस वेरी मिनट। ओके, जो भी आपकी सिचुएशन है आपके लिए क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स, दैट्स इट। ठीक है, लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो जो भी सिचुएशन में एक्वेरियस है उनके लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स। दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर एक्वेरियस, सन, मून, राइजिंग, वीनस। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स। आपसे रेजोनेट नहीं होता है, आपकी रीडिंग नहीं है। व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस? अभी उन्हें क्या करना चाहिए एट दिस वेरी मिनट? एट दिस वेरी मिनट, what is the advice for the sign of Aquarius? Ace of Pentacles पास्ट की एनर्जी है। आपकी एडवाइस है रेस्ट लेने के लिए। यू नीड टू टेक रेस्ट। Aquarius, आप में से बहुत सारे लोगों का माइंड ओवरवर्क्ड है। वन ऑफ दीज Aquarians में से एक तो मैं भी हूं। ओके, माइंड ओवरवर्क्ड है, आप खुद ओवरवर्क्ड हो। आपके लिए एडवाइस है इस वक्त आपको थोड़ा रेस्ट लेने की जरूरत है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आई होगी रिसेंट पास्ट में, इस वजह से शायद आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ओवरवर्क्ड हो। आपका दिमाग एटलीस्ट ज्यादा स्टिमुलेटेड है, काफी एक्टिव है, ओवर एक्टिव। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एज एन एडवाइस। अपने माइंड और बॉडी को हील करने की कोशिश करें, रिलैक्स करने की कोशिश करें। व्हाई डू वी हैव फोर ऑफ स्वॉर्ड्स? नींद पूरी करें। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, ऑलराइट। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में आप किसी एक नई अपॉर्चुनिटी को लेके बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। देखो, उछल कूद के जा रहे हो कहीं, काफी एक्साइटेड हो, चाइल्ड लाइक एक्साइटमेंट है आप में। ओके, ये कोई नई जॉब आपके पैसे से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन मुझे मोस्टली करियर से रिलेटेड कुछ लग रहा है जिसको लेके आप बहुत एक्साइटेड थे पास्ट में। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विद डेथ। ओके, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स विद द हाई प्रीस्टेस। Let me just clarify this before I say anything. Why do we have three of swords along with high priestess? The tower. Three of swords, high priestess and the tower. Death, rebirth. Four of swords clarified with the death. Why do we have four of swords and death together? Strength. Bottom of the deck, judgment. Death, rebirth, tower, three of swords. आप में से कई लोगों ने काफी इमेंस पेन है, आपने जो है दर्द चुपचाप झेला है विद द हाई प्रीस्टेस। किसी को पता ही नहीं है कि आपका दर्द कितना बड़ा है, कितना गहरा है। ओके, कि ऑन सम मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल आपका जो पेन है ये आपने अपने तक ही रखा है विद द हाई प्रीस्टेस, किसी को पता नहीं है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय डेथ, रीबर्थ एंड टावर। ओके, आपकी लाइफ में कोई टावर गिरा है, किसी चीज की एंडिंग हुई, फिर आपने अपने आप को री इन्वेंट किया है, बहुत सारी चीजें आपने अकेले ही करी हैं। ओके, इसको देख के मुझे लग रहा है जैसे कहते हैं ना, शैडो वर्क बोलते हैं, खुद के ऊपर काम करना। आपने अपने ऊपर अपने इमोशनल बैगेज को आपने खुद ही ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को, अपनी लाइफ को आपने ट्रांसफॉर्म किया है विदाउट एनी हेल्प, खुद ही चुपचाप। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स इज क्लैरिफाइड बाय डेथ। ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करी है, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ी है, इनर स्ट्रेंथ। आपको रिलैक्स करने को कहा जा रहा है, आपकी गाइडेंस है अभी आपको
at this very minute you need to relax. I need to at this very minute close this video and go to sleep. Okay? आपने जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत गई है इसमें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आपने कोई इमोशनल टर्मोइल कहते हैं ना, यू बिन थ्रू अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल टर्मोइल। ये जो बिजली कड़क रही है ना, इसको देख के एकदम से लग रहा है, लुक एट दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी ऊपर बिजली कड़क रही है। आपका कहते हैं ना कि एक्सट्रीम पेन, यू हैव बिन थ्रू एक्सट्रीम पेन। अचानक में, यानी अचानक में एक बहुत बड़े अमाउंट का पेन एक साथ, कई बार होता है ना धीरे धीरे आप पेन के थ्रू जा रहे हैं। एक्सट्रीम पेन, यू हैव बिन थ्रू एक्सट्रीम पेन विदाउट एनीवन्स नॉलेज। कोई नहीं था आपके पास, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, आपने सब खुद अकेले किया है। ओके? आप फिर वहां से आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, डेथ एंड रीबर्थ, खुद को आपने ट्रांसफॉर्म किया है। ये जो सिचुएशन थी, इट हैज ड्रेन्ड यू, यू नीड टू रेस्ट। एक्वेरियस, दैट्स अ मैसेज फॉर यू। आज आप अपनी नींद पूरी करें, रिलैक्स करें। ओके? आपके लिए ज़रूरी है, और बाकी और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप अभी रिलैक्स करें, वरना बहुत बड़े रेपरकशंस हो सकते हैं। ओके? मैं कुछ बोल नहीं रही, लेकिन आई डोंट नो, ऐसा मुझे मैसेज लग रहा है कि यू नीड टू टेक रेस्ट, ओके? रिलैक्स एंड टेक रेस्ट। माइंड को रिलैक्स करना, मुझे बार बार लग रहा है नींद पूरी करनी है, आपको नींद पूरी करनी है। ओके? सो लेट मी टेक वन मोर स्टार सीड ऑरेकल कार्ड। पर्सपेक्टिव, नन ऑफ दिस मैटर, जूम आउट, कॉमन ग्राउंड। देखिए, ये एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन से मैच करता है। पर्सपेक्टिव, ये जो तामझाम लगा हुआ है, फालतू की चीजें चल रही हैं आपके आसपास, नन ऑफ दिस मैटर्स। जूम आउट, लुक एट द लाइफ फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, रिलैक्स रहें। ओके? 2 साइंस के मुझे और रीडिंग्स करना है, उसके बाद मैं जा रही हूँ थोड़ा रिलैक्स करने। ओके? आप भी अपना ख्याल रखें। यू नीड फिजिकल रेस्ट। ओके? आपके लिए मैसेज है, नन ऑफ दिस मैटर्स। जो चीजें आप इंपॉर्टेंट है समझ के आप भाग दौड़ कर रहे हो, जूम आउट, थोड़ा पीछे हो जाओ और देखो पूरे बिगर पिक्चर को। कॉमन ग्राउंड ढूंढो, रिलैक्स करो पहले। ओके? उसके बाद वापस दोबारा आप स्ट्रेंथ गेन करोगे, उसके बाद आप यू कैन इंडल्ज अगेन। ठीक है? अभी आपका मैसेज है इज टू टेक रेस्ट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, यू आर नॉट फॉर एवरीवन, एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, फेस योर ट्रू नॉर्थ। बॉटम ऑफ द डेक, आप कई बार कोशिश कर रहे थे कि आपको हर कोई समझ क्यों नहीं पा रहा। आप सोचते थे कि ये मेरे को समझ क्यों नहीं पा रहा, ये भी मिसअंडरस्टैंड क्यों कर रहा है। आपको एक्सप्लेनेशन देते जाना पड़ रहा था कि आपका मतलब ये था और ये नहीं था, आप ये कहना चाहते थे और आप ये समझ रहे हो। ओके? सो आपके लिए मैसेज है, यू आर नॉट फॉर एवरीवन। हर कोई आपको नहीं समझने वाला, हर कोई आपको पसंद नहीं करने वाला। एम्ब्रेस योर वियर्डनेस, आप हो वियर्ड। ओके? तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको गले से लगाओ अपनी वियर्डनेस को, एंड फॉलो योर ट्रू सेल्फ। ओके? दीज आर द मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।